देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम आज समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। पुलिस की गिरफ्त से 2 कैदी फरार, एक के हाथ में है हथकड़ी। दोनों को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ पकड़ा था सोमवार की रात। सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी। जूते चप्पल के थोक विक्रेता के यहाँ घंटों चली कार्रवाई। दावा काफी अनियमितता मिलने का, कई अवैध गोदाम का भी चला पता। और पटना में शिक्षक नियोजन आंदोलन में तिरंगे के साथ पीटने वाला दरभंगा का अनिसुर रहमान घर लौटा। कहा कार्रवाई हो पीटने वाले पदाधिकारी पर। अभी भी मांग नहीं मानी गई तो फिर करेंगे आंदोलन। हौसला टूटा नहीं, बढ़ा है। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। पुलिस की गिरफ्त से 2 कैदी फरार हो गए। मामला विश्वविद्यालय थाना का है और गश्ती दल लगातार खोज रही है, लेकिन समाचार कम पहुंच किए जाने तक जो फरार अभियुक्त थे उन्हें नहीं पकड़ा जा सका है। बताया जाता है कि सोमवार को गश्ती दल द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल के साथ कमतौल थाना क्षेत्र के इन 2 युवाओं को पुलिस ने पकड़ा था, जिसे हाजत में बंद रख किया गया था। सुबह शौच के बहाने वह सिपाही को धक्का देकर फरार हुआ। जब तक सिपाही संभलता दूसरा कैदी भी फरार हो गया। एक के हाथ में हथकड़ी लगी। पुलिस की हिरासत से 2 अभियुक्त फरार हो गए। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में ये दोनों गिरफ्तार हुए थे। सोमवार की रात गश्ती के दौरान एक मोटरसाइकिल के साथ दोनों को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया। जब पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है, उज्जवल कुमार पासवान और सुजीत एवं जो सिरहुली निवासी हैं और पिंडारुच के अंकित कुमार पासवान कमतौल थाना के हैं। ये दोनों बेला मोड़ के पास चोरी की बाइक के साथ घूम रहे थे। जब गश्ती दल ने इन्हें रोका और पूछताछ में ये भागने निकले तो दोनों को धर दबोचा गया। लेकिन सुबह शौच के लिए निकले एक व्यक्ति पहले सिपाही को धक्का देकर फरार हुआ। जब तक सिपाही संभलता हाजत खुला था और दूसरा कैदी जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी वह भी फरार हो गया। उसमें एक तीसरा अभियुक्त भी विचाराधीन था, उसने भी शोर मचाया, लेकिन जब तक अन्य सिपाही पुलिसकर्मी दौड़ते वह भागकर एक गली में घुस गया, जहां से नहीं पकड़ा जा सका। काफी छानबीन हुई। देर शाम तक समाचार कंपोज किए जाने तक दोनों का पता नहीं चला है। दोनों के घर पे छापेमारी की गई है, वार्निंग दी गई है, लेकिन दोनों अभियुक्त फरार हैं। पुलिस की गिरफ्त से समझा जाता है कि दोनों जो सिपाही के हाथों ये कैदी चकमा देकर फरार हुए उस पर कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल पुलिस उसकी खोज में लगातार लगी हुई। वाणिज्य कर विभाग ने दरभंगा के एक थोक व्यापारी के यहाँ छापेमारी की। घंटों चली छापेमारी के बाद काफी अनियमितता की बात सामने आ रही है। दर्जन भर पदाधिकारी कर्मी लालबाग स्थित एक जूता चप्पल होलसेल दुकान में छापामारी करने पहुंचे। बताया जाता है कि लाखों का टर्नओवर है और उसके बाद भी नगद राशि के रूप में वाणिज्य कर को कोई भी राशि जमा नहीं की गई थी। कई बार चेतावनी भी दी गई थी। मालूम रहे कि पिछले सप्ताह भी दरभंगा के 4 व्यापारियों के यहाँ जांच की गई थी, जिसमें काफी अनियमितता की शिकायतें आई। सेल टैक्स विभाग, कभी इस विभाग के नाम पर व्यापारी दूर दूर तक भागते थे, थर थर कांपते थे। वक्त बदला, समय बदला, उसके बाद वैट आया और वैट के बाद GST आया। जीएसटी में मानो सब ऑनलाइन हो गया, लेकिन वाणिज्य कर विभाग ने मंगलवार को लालबाग के एक जूता चप्पल के थोक व्यापारी के यहाँ
छापेमारी कर करोड़ों रुपया के लेन देन और लाखों के घपलेबाजी का पर्दाफाश किया है। सीएम साइंस कॉलेज के समीप एक जूता चप्पल की होलसेल दुकान में सोमवार के दिन 1 दर्जन पदाधिकारी और सेल टैक्स कर्मियों ने धावा बोला, छापेमारी की और निरीक्षण के क्रम में दावा है विभाग का कि बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है, जिसमें लाखों रुपए की कर चोरी का मामला है। 4 अनाधिकृत गोदामों का भी पता चला, जिसकी जांच की जा रही है। निरीक्षण दल में वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी में विवेक कुमार, कुशेश्वर राउत, संजय कुमार, नागेंद्र प्रसाद, सरिता कुमारी भी शामिल थे। इनके समक्ष व्यापारी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों एवं गोदामों का भौतिक सत्यापन लगातार किया जा रहा है। 200 बड़े व्यवसायियों द्वारा 100% आईटीसी का उपयोग किया जा रहा था, किंतु वैल्यू एडिशन मुनाफा पर एसजीएसटी कैश का भुगतान बार बार सूचना देने के बावजूद भी नहीं किया जा रहा था। ऐसे में विभाग द्वारा माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत यह कार्रवाई की गई है। मालूम रहे कि पिछले सप्ताह दरभंगा अंचल में भी 4 बड़े व्यवसायी पर कार्रवाई की गई थी। ये सभी करोड़ों का ई-वे बिल जनरेट करने के उपरांत कर की चोरी में संलिप्त पाए गए। इनके विरुद्ध भी माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के धाराओं के तहत निबंधन को रद्द करते हुए वैधानिक कार्रवाई की गई है। उपरोक्त जानकारी राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन दरभंगा प्रमंडल द्वारा दिया गया है। कर विभाग बिहार पटना के दिशा निर्देश के आलोक में यहाँ पे इंस्पेक्शन किया जा रहा है और इंस्पेक्शन वैसे व्यवसायी के प्रीमाइसेस पे किया जा रहा है जो आईटीसी के माध्यम से टैक्स का पेमेंट करते हैं और वैल्यू एडिशन अपने रूट्स में नहीं कर रहे हैं। मीन्स जो प्रॉफिट कमाते हैं उस पर टैक्स सरकार को आना चाहिए, जो कि नहीं आता है। ठीक है, इसी के लिए किया जा रहा है। इंस्पेक्शन के लिए इन लोगों का काम है, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो मेरा सब कुछ है उनके सामने में है और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना इंस्पेक्शन अपना काम कर रहे हैं, वो अपना देख रहे हैं। मैं जो आइटम है, जो स्टॉक है, वो इस चीज़ को मिला रहे हैं। ऑलरेडी मैं पे करता रहता हूँ, मेरा ऑडिट फाइल हमेशा ऑडिट होता रहता है। पटना में तिरंगे के साथ पिटाई खाने वाले दरभंगा के अनिसूर रहमान ने आरोपी अपर समाहर्ता के निलंबन और कार्रवाई की मांग की है। मालूम रहे कि शिक्षक नियोजन आंदोलन में अनिसूर रहमान अन्य आंदोलनकारियों के साथ पटना में था, जहां तिरंगे के साथ वह खड़ा था, जिसकी पिटाई के बाद वीडियो वायरल हुआ। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इसमें अंततः जांच कमेटी बनानी पड़ी और उन्होंने कहा कि अगर दोषी पाए जाते हैं अपर समाहर्ता तो कार्रवाई होगी। अनिसूर रहमान दरभंगा के बहेरा थाना का रहने वाला है। घायल अवस्था में वह दरभंगा लौटा है। गरीब परिवार का है, जहां वह इलाज करा रहा है, लेकिन उसका जोश अभी भी कायम है। उसका कहना है कि सरकार कोई भी हो, घोषणा हुई है तो रोजगार देना होगा और पूरा कैलेंडर जारी करे कि नियोजन कब होगा, अन्यथा आंदोलन और तेज होगा। अनिसूर रहमान शिक्षक नियोजन आंदोलन में पटना पहुंचा था और सोशल मीडिया पर जो ग्रुप में वायरल हुआ तिरंगे के साथ पीटते, उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी सामने आकर जवाब देना पड़ा कि जांच होगी। इसके लिए जांच समिति बना दी गई है। अनिसूर रहमान बहेरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, लगातार आंदोलनरत है और वह शिक्षक आंदोलन के तहत जो ग्रुप गया था आंदोलन करने, उसमें वह शामिल था। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को वायरल होने के बाद वह सुर्खियों में आया। अनिसूर दरभंगा लौट आया है और यहां आकर उसने कहा कि एडीएम के सिंह जिसने उसे पीटा है उस पर कठोर कार्रवाई हो और पिटाई खाने के बाद भी वह पूरे जोश में है। आगे और आंदोलन करने की क्षमता और तेज हुई है। देश के सर्वोच्च सम्मान तिरंगे पर लाठी चलाकर अपमान करने वाले पदाधिकारियों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की भी मांग अनिसूर ने की है। अटेम्प्ट टू मर्डर का भी धारा लगाने की मांग उसकी है। उसने कहा कि 5 दिन के अंदर अगर यह नियोजन के बारे में प्रोग्राम नहीं निकला तो वह ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत गरीब परिवार से अनिसूर आता है, गांव के सबसे पिछड़े परिवार में से एक है, लेकिन उसके बावजूद वह किसी से आर्थिक मदद नहीं लेने की बात का राजनीतिक पार्टी से शारीरिक सहयोग की अपेक्षा करता है। चौराहा तक हम लोगों का मार्च हुआ, ठीक है। मैं मीडिया से बात कर रहा था
और हमारे बाल को जिस तरह पकड़ करके हमको मारने का क्रूरता पूर्वक हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, जो हमारा हुब्बुल वतनी है, जो हमारा आन बान शान है, उसे रौंदा गया, पूरे लोकतंत्र को रौंदा गया, पूरे भारत के सर्वोच्च सम्मान को रौंदा गया। हम उसकी कतई हमेशा निंदा करते हैं और निंदा करते रहेंगे। हमारी 3 मांगे हैं, 5 मांगे मैं रखता हूं, जिसमें से 3 मांगे मुख्य मांगे हैं। हमारे जो एडीएम है के सर, वो आज ही से नहीं, 2018 से पहले से वो छात्रों पर ही अपना लाठी बरसाता आ रहा है, शुरू से लेकर के अभी तक। आप कभी भी उसको देखिएगा, छात्रों पर ही उसकी लाठी बरसी है, और छुछोरे और गुंडा डकैत पर कभी नहीं उसका लाठी बरसता। उसी तरह उसने हम लोगों को ऑलरेडी टारगेट किया ही था, जिसके तौर उसने सोचा कि किसी तरह हम इसे आज खत्म ही कर दे, और खत्म करने का हत्तल इम्कान उसने कोशिश भी किया, उसमें वो कामयाब भी रहा। ठीक है, हमारे तिरंगे पर जो इनका प्रहार हुआ है, लाठियों का जो उसको रौंदा गया है, उसका सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे देशद्रोही घोषित किया जाए। उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी हमको जान से मारने के लिए उसने जो भी हत्या इम्कान कोशिश किया, ठीक है, उसके तहत FIR दर्ज हो, देशद्रोह का FIR दर्ज हो, और सबसे पहले उसे एडीएम से जो है बर्खास्त किया जाए अविलंब। आज किसी भी हाल में 5 घंटे 10 घंटे के अंदर आज उसको किसी भी हाल में अविलंब बर्खास्त कर दिया जाए जिंदगी भर के लिए। दूसरा हमारा प्राथमिक विज्ञप्ति 128 संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन, आज इस तारीख से इस तारीख तक आप आवेदन करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक जो है औपबंधिक मेधा सूची बनेगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आप जो है आपत्ति करेंगे, इस तारीख से इस तारीख तक फाइनल मेधा सूची होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपका काउंसलिंग होगा, इस तारीख से इस तारीख तक जो है आपको लेटर दिया जाएगा, इस तारीख से इस तारीख तक आपको जो है योगदान देना है। सर आप नहीं पूछे, गरीब आदमी हम गोईठा ठोक करके बाल बच्चा को पोसा, लोग का बहरिया बर्तन धो करके बाल बच्चा को पोसा। जब हम रोटी मांगने गए तो आपको मारना नहीं, ये कोई मुनासिब हुआ सर? 200-250 आदमी था, सब जो चलता है उसमें उनका गोदी नहीं चल पाता। हमारा कहना नहीं है कि हमारा बेटा जो बेटा को मारा उसको थोड़ा कोई है कि मेरा बेटा को बहुत मुसीबत से बाल बच्चा को पोसा सब, लेकिन मेरा बाल बच्चा जब कामयाबी हुआ तो सरकार मेरे बेटा को रोजी नहीं दिया। हम भी आते हैं तो 10 गो बेटा को करता है, कितना दिन पढ़ लिख लीजिए, कुछ नहीं किया, वो चलती मेरा बेटा मार कर सुता दी। तो ये कोई रास्ता नहीं है। अगर हम आपका नहीं सर रोजी मांगने के लिए जाएंगे तो क्या मसला है कि आप मार करके, इतनी दुख बेटा सब में काटा है कि कुछ कि भाई मेरा बेटा मेरा काम करता है, उसमें हम इतना परिवार को चलाते हैं। आप जानते हैं कि कितनी महंगाई समय हुआ है। ट्रेन रूट में लाइन में कार्य करने के तहत दरभंगा समस्तीपुर के बीच कई ट्रेनें बंद रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को वहीं बुधवार को भी इस कई ट्रेनों के बाधित रहने की संभावना है। थलवाड़ा हया घाट के पास ट्रेन लाइन में मरम्मती को लेकर कई ट्रेनें बाधित रही मंगलवार को, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बताया जाता है कि बुधवार को भी इस तरह की संभावना है और कई यात्री परेशान रहे और स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने का समय पूछते रहे। कुछ ट्रेनें हालांकि चली, लेकिन जो लोकल गाड़ियां थी वो अचानक स्थगित कर दी गई। यात्रियों का कहना था इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों को सीतामढ़ी होकर दिल्ली भेजा गया है, जिसके कारण दरभंगा और समस्तीपुर के बीच के यात्री बिलबिलाते रहे। जाना है, किस कारण से ट्रेन बंद है इसका पता नहीं है, लेकिन लोगों ने हमसे कहा कि गाड़ी बंद है, एक तो गंगा सागर एक तो चलेगा। 1 घंटा से हम सब बैठे हुए हैं, गाड़ी तो बहुत ज्यादा हो, हम लोग डेली आते हैं, ये बंद है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक।
दरभंगा के सर्वश्रेष्ठ ईंट उद्योग दीपक ईंट उद्योग दरभंगा विभिन्न प्रकार की इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, वेंटिलेटर एवं फ्लाई ऐश ईंट के लिए संपर्क करें दीपक ईंट उद्योग दरभंगा। पता साधुपुर आनंदपुर साधुपुर पर दरभंगा बिहार। मोबाइल नंबर 9304081652 एवं 6200244427। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पुलिस की गिरफ्त से 2 कैदी फरार, एक के हाथ में है हथकड़ी। दोनों को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ पकड़ा था सोमवार की रात। सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी। जूते चप्पल के थोक विक्रेता के यहाँ घंटों चली कार्रवाई। दावा काफी अनियमितता मिलने का, कई अवैध गोदाम का भी चला पता। और पटना में शिक्षक नियोजन आंदोलन में तिरंगे के साथ पीटने वाला दरभंगा का अनिसुर रहमान घर लौटा। कहा कार्रवाई हो पीटने वाले पदाधिकारी पर। अभी भी मांग नहीं मानी गई तो फिर करेंगे आंदोलन। हौसला टूटा नहीं, बढ़ा है। +2 उच्च विद्यालय व माध्यमिक विद्यालय की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिला परिषद। +2 उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में नियुक्ति हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला परिषद में मंगलवार को। अंग्रेजी, संगीत, शारीरिक शिक्षा, हिंदी, मैथिली, उर्दू एवं विज्ञान विषय एवं गणित तथा सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषय के लिए यह काउंसलिंग है। और +2 का तो इसी में शामिल होने के लिए आए हैं। विद्यार्थी तो बहुत पास है 2011 से, लेकिन सरकार जो है वो सीट का बहुत कम दे रही है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का नियोजन नहीं हो पा रहा। और एक दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या है ये कि 2016 के गजट में हॉरिजेंटल आरक्षण में जिस कैटेगरी का अगर महिला का सीट खाली हो जाता है उसमें पुरुष को लेने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ जो बात करने पर पता चला है कि यहाँ इस प्रावधान को लागू नहीं किया जा रहा है। पहले है और ये दूसरी बार है इसके नियमावली का। कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भी कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस बनवा दिए हैं और 3 बजे के बाद वाला वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उसमें पुनः बुलाया जाएगा और जितने भी मार्क्स कार्ड हैं सब मार्क्स कार्ड वो ले लेंगे। उसके बाद नियोजन पत्र किस तरीका भेजेंगे, पोस्ट माध्यम भाया या हाथों हाथ। पहले भी 3 आ चुके हैं। इस बार जो है संभवतः है कि जो हो जानी चाहिए। सिलेक्शन लिस्ट जो है 3 बजे के बाद निकल जाएगी। एनएसएस का 7 दिवसीय कार्यक्रम नागंज महिला महाविद्यालय में संपन्न हुआ। समापन समारोह में कई गणमान्य लोग सहित छात्र छात्राएं भी शामिल। और एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर संपन्न हुआ। नागंज महिला महाविद्यालय में यह चल रहा था। निर्णायक मंडली के सदस्य डॉक्टर अर्चना चौधरी ने विजेता कुमारी को प्रथम, पूनम कुमारी को दूसरा और स्वाति कुमारी को तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्चना चौधरी ने कहा कि संगीत योग की तरह है, हमारे शरीर में हार्मोनल संतुलन को बनाए रखता है तथा शरीर व मस्तिष्क को भी राहत देता है। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के नेतृत्व में संचालन करते हुए अन्य लोगों ने भी इस समापन समारोह को संबोधित किया। तो राष्ट्रीय सेवा योजना आज जिस रूप में लोकप्रिय हुआ है, जिस रूप में जन जन तक लोगों ने जाना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना है क्या, तो विश्वविद्यालय स्तर पर ये समापन समारोह है। मैंने हर्ष स्वीकार किया और समय पर हम पहुंच गए।
इसके साथ ही सरोज राय जो सोशल साइंस की यहाँ पर व्याख्याता हैं, उन्होंने का भी यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी अच्छा सहयोग। हमारे प्रिय बच्चियां जिसने 7 दिनों क्षेत्रों से आज विभिन्न वर्गों के छात्र हैं, विभिन्न क्लास के छात्र हैं, छात्राएं हैं, और वे सभी मिलकर के जब समाज में जाते हैं, क्योंकि कैंपस की कम्युनिटी है यह विशेष शिविर, हम महाविद्यालय के चारदीवारी से निकल करके खुले समाज में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसके निदान के लिए उपाय सोचते हैं, मन अपनी बुद्धि क्षमता को लगाते हैं, और इस दौरान हमें सोचने समझने की, उन लोगों के बीच तालमेल बैठाने की, उनसे संवेदना व्यक्त करने का एक मौका मिलता है। इसके तहत आप लोगों को 7 दिवसीय विशेष शिविर में आप लोगों को बुलाया गया। कार्यक्रम अच्छा हुआ, इसकी प्रशंसा हो गई है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो छात्राएं इस कैंप में योग सीखी है, वो छात्र कम से कम 50 छात्राएं मिलकर अगर प्रत्येक छात्र 5 महिला को योग सिखा दे तो इस कार्यक्रम की सफलता बहुत बड़ी होगी। दिनों में हमने प्रथम दिन हेल्दी यूथ फॉर हेल्दी इंडिया, स्वस्थ युवा और स्वस्थ भारत विषय पर बच्चों के बीच में परिचर्चा किया गया, उस पे भाषण प्रतियोगिता आयोजन किया गया। दूसरे दिन हमने जल संरक्षण, किस तरह से वाटर कंजर्वेशन विषय पर बच्चों के साथ भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीसरे दिन योगाभ्यास किया गया और जीवन में किस तरह से योग का महत्व है, किस तरह से योग के द्वारा हम निरोग रहते हैं, करें योग रहे निरोग, इन विषयों पर बच्चों ने। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने चौपाल लगाया। हैदराबाद में आयोजित इस चौपाल में कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल हुए। महंगाई के विरोध में कांग्रेस लगातार आंदोलनरत है और इसी के तहत कादराबाद बाजार में एक चौपाल का आयोजन किया गया मंगलवार को, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भाजपा सरकार की गलत नीतियों पर जमकर प्रहार किया। डीजल से लेकर पेट्रोल गैस सिलेंडर के दाम पर चर्चा हुई। का भाजपा का एकमात्र विकल्प कांग्रेस ही है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी तो इसी तरह महंगाई बढ़ती जाएगी। चौपाल को मोहम्मद असलम ने भी संबोधित किया। जिला उपाध्यक्ष नसीम हैदर, नाजिया हसन इत्यादि भी मौजूद थे और मौजूद थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता जाहिद रेजा, रामपुकार चौधरी, परमानंद झा, उदित नारायण चौधरी, मोहम्मद मुदस्सिर चांद इत्यादि। आरोग्य भारती दरभंगा की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य पर सारा मोहम्मद दरभंगा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। आरोग्य भारती दरभंगा की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया सारा मोहनपुर में। किसी दुर्घटना या बीमारी आदि में हमें भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के आधार पर क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा हुई। विस्तार से परिचर्चा। भूपेंद्र लाल कर्ण सेवानिवृत्त खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। डॉक्टर राजा ठाकुर के अलावे कई गणमान्य अन्य लोगों ने भी इस पर विशेष चर्चा की। संस्कार होगा और उन व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि राह चलते यहाँ पर कितना होता होगा एक्सीडेंट, किसी का माँ बाप भाई बाप साथ में नहीं रहता है, वहाँ कौन रहता है, हम लोग रहते हैं। हम लोग अगर जानते हैं तो वो फरिश्ता के रूप में बन जाते हैं। उनके लिए मैं फरिश्ता हो गया, भगवान हो गए, नहीं हो गए, जिसका कोई नहीं। और चलते चलते बात कृष्णाष्टमी पर। और कृष्णाष्टमी की धूम 19 तारीख से लेकर लगातार छठे दिन भी कहीं कहीं, और इसी में एक झलक कृष्णाष्टमी की छठी, जहां 6 दिनों तक मूर्तियां रहती है।
यहाँ 1974 से लगातार यह 48वां वर्ष है। बड़े धूमधाम से हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाया जा रहा है और हर साल यहाँ अलग अलग रूप में झांकी को दर्शाया जाता है। इस बार भी बहुत ही सुंदर झांकी वृंदावन का प्रेम मंदिर और निधि वन, जो आज भी भगवान श्री कृष्ण वहाँ विहार करते हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का बांसुरी की आवाज निधि वन में आज भी सुनाई देती है। और बात राजा सलहेश पूजा की। और लगातार एक पखवाड़े तक भादों में राजा सलहेश पूजा की धूम, और एक झलक यहां भी मूसापुर तरौनी के पास राजा सलहेश पूजा। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पुलिस की गिरफ्त से 2 कैदी फरार, एक के हाथ में है हथकड़ी। दोनों को विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ पकड़ा था सोमवार की रात। सेल टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी। जूते चप्पल के थोक विक्रेता के यहाँ घंटों चली कार्रवाई। दावा काफी अनियमितता मिलने का, कई अवैध गोदाम का भी चला पता। और पटना में शिक्षक नियोजन आंदोलन में तिरंगे के साथ पीटने वाला दरभंगा का अनिसूर रहमान घर लौटा। कहा कार्रवाई हो पीटने वाले पदाधिकारी पर। अभी भी मांग नहीं मानी गई तो फिर करेंगे आंदोलन। हौसला टूटा नहीं, बढ़ा है। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत, लेकिन इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और रहता रखते हैं वैक्सीन छूटा है तो जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।